हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शांसले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है भाई पाक मीडिया शॉक बाय पराग अग्रवाल न्यू ट्विटर सीईओ। तो ये है इसका टाइटल। देखते हैं भाई कैसी होने वाली है। पाक मीडिया क्या शॉक हुआ है इसमें, और पराग अग्रवाल के बारे में भी कुछ अगर हमें जानने को मिले तो इसके अंदर सुनील क्या नाम था इनका? परचाई। सुनील तो आप पता है उनकी पिक्चर भी दिख रही है। बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से पूरी बात होने वाली है इसके बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सपेंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है ARY न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले पराग अग्रवाल जो कि इंडियन है, ट्विटर का नया CEO बन चुका है। पाक मीडिया का कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब सारे के सारे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs इंडियंस है। ये 20 साल का मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। सही बात है। वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज़ हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं क्योंकि वो ट्विटर के CEO इसी हफ्ते जो बने हैं। 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। इस हफ्ते उनको बाकायदा CEO तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके CEO हैं। 2015 में गूगल के वो CEO बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे, और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के CEO रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक एग्जीक्यूटिव तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के CEO हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो Vimeo है उसकी CEO। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO हैं। उससे कबल वो वेस्टर्न डिजिटल के बानी और CEO भी रह चुके हैं। अमन बुडानी जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी के CEO हैं। निकेश अरोड़ा साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसके CEO हैं। कितने CEO हैं यार इंडिया के? बहुत हैं। हमारे साथ बदर खुशनूद साहब मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा के। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहाँ पर भारतीय CEOs हैं, या इस वक्त बहुत ज़्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। सही। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप CEO लेवल पे देख रहे हैं या C लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फ़ायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहाँ से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR ख़राब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ
एम्प्लॉयज़ थे वो लोग ग्रो करना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज़ में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर 15-20 साल है पीछे। करता चलूँ कि पाकिस्तान पीछे ज़रूर है मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मेरा कुछ बिल्कुल अपनी बिल्कुल चीज़ें ठीक बिल्कुल करें। यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं। कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की ज़रूरत है और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की ज़रूरत है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ काम कर रही है। वो बूट कैंप्स के नए प्रोग्राम आ रहे हैं और वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर इस वक्त उनके बजट्स अप्रूव हो गए और अब वो इन चीज़ों की तरफ काम करें कि फ़ौरन से पहले बूट कैंप्स लाए जाएँ ताकि हम फास्ट ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द से जल्द वर्कफोर्स को ला सकें इसके अंदर। ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं भी आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू एड्रेस इट कि जब ये टॉप पोजीशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त भारतीय बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर, क्या या नहीं होते? ये वो एक प्रोफेशनल लेवल ही एक और है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखें जी, जहाँ भी ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहाँ ह्यूमन सेंटिमेंट आएगा और वहाँ ह्यूमन इन्फ्लुएंस आएगा, चाहे वो बहुत एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है और बिल्कुल ज़रूर आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, प्रायोरिटाइज होता है। जब आप सोचें कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो रहा हो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें उनके पास ऑप्शन हो कि कहीं भी किया जा सकता है, तो पहली प्रायोरिटी आती है, अच्छा जी क्यों नहीं हम अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ट्राई कर लें पहले। तो वहाँ वो ट्रायल्स एंड टेस्ट करते हैं। जब आपने टेस्ट एंड ट्रायल्स वहाँ किए तो फिर वो कहते हैं यहीं स्केल कर लो पहले एक एंड हेंस आप देखेंगे उनकी मिडिल क्लास कैसे इंप्रूव कर गई है। इसी तरह और वो फिर जब आपने देखा बीपीओ होता है, लोग बहुत सारा ट्रेवल करते हैं उनकी कंट्रीज में, सीईओज बाकी, फिर वो उनको अपने ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ एक बॉलीवुड इफेक्ट भी बहुत है, ज़ाहिर उनका मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाती है अट्रैक्ट करने में बाकी लोगों को कि वो इंडिया में जाके एक्सपेरिमेंट्स करें, टेस्ट करें, प्रोडक्ट लॉन्चेस करें, स्केल करें। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और कई जगहों पे इंटेंशनली ज़रा ज़्यादा हो जाता है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑब्वियसली कर रहे थे कि ये जो भारतीय हमें सीईओज नज़र आते हैं तमाम दुनिया में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के, ये एक हादसा नहीं है, ये बाकायदा क्लियर प्लानिंग 25-30 साल की बाकायदा ट्रेनिंग का नतीजा है। और पाकिस्तान 10-15 साल पीछे है लेकिन हम कैचअप कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि हंगामी बुनियादों पे ख़ास तौर पे अपने एजुकेशन सेक्टर में रिवैम्प किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए और जो हुकूमत जितनी मुआवनत करेगी, जितनी सहूलियात देगी, जितनी फैसिलिटेट करेगी, उतना ही ये जो सेक्टर है ये ग्रो करेगा। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी सब्सक्राइब। एक्सप्लेनेशन उसने दी और पाकिस्तानी मीडिया का एक ये एंकर जो है मारिया नाम है ना इसका, पता नहीं आगे का नाम क्या है, मारिया नाम है जो भी है, खैर मारिया मेमन इनका नाम है। काफी अच्छी एंकर है, काफी ऐसे सोशल इश्यूज पे और इस टाइप के जो है इश्यूज उठाती है और उसके ऊपर डिबेट करती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन सीईओज की तो कोई सवाल मेरे ख्याल से पैदा ही नहीं होता, क्योंकि वो कोई इंडियन कंपनीज है ही नहीं कि वहाँ पे जो है ऐसी कोई मतलब कुछ है ऐसा इंडियन कंपनी हो भी है ना हो, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आप जो है इंडियन कोई भी जाके जो है सीईओ बन जाए, इंडियन हो या फिर कोई भी हो, कहीं भी किसी भी दुनिया का हो। सीईओ बनने के लिए प्रोसेस होता है भाई, एक लंबा पूरा एक टाइम होता है कि आप जितना टाइम देते फिर आप जो है सीईओ के लेवल तक जाते हो। और इंडिया के इतने ज़्यादा आजकल के दौर में सीईओस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो भी सारे बड़े जो है अपना ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, सारे मतलब ब्रांड है साहब अपना एक इनका, इनसे ज़्यादा आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया वगैरह में क्या है यही है। और इंडिया ने वाकई में इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, उसने जो बताया, जो बंदा जिसको लिया हुआ था मारिया मेमन ने, उसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वजह यही है एजुकेशन सिस्टम।
पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से, और जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं, हमें दिखता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम और फिर यहाँ पे डिफरेंट लेवल हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और फिर दूसरा टाइप एक दीनी मदारिस टाइप, बहुत सारे यहाँ पे जो है एक वो है। बहरहाल तो काफ़ी अच्छी डिबेट थी। पाकिस्तान 10-15 साल पीछे है, पाकिस्तान कैचअप कर सकता है, मगर उसके अंदर हंगामी तौर पे जो है कामकाज करने पड़ेंगे। और मगर इंडिया को जो है भाई कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब बधाई क्या हो, मतलब आपको प्राउडफुल मोमेंट है आप लोगों के लिए कि जो है आपके जो है इतने ज़्यादा जो है सीईओस आज दुनिया में राज कर रहे हैं, दुनिया की कंपनीज में, तो ये फखर की बात है। बाकी तो गाइस ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।